आईपीएल में कई सारी टीमें ऐसी हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स से नीचे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मालिकों ने अपने कप्तान के साथ बहुत बुरा किया। एक भारतीय खिलाड़ी के साथ कभी भी ऐसी बदतमीजी नहीं की गई थी, मगर इस बार आईपीएल के इतिहास में ऐसा शर्मिंदा करने वाला पल आ गया, जिसके बाद पूरी टीम इंडिया केएल राहुल के साथ खड़ी हो गई। भारतीय टीम का एक एक खिलाड़ी कह रहा है कि राहुल के साथ गलत किया गया, जबकि राहुल भी कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई कि मैं लखनऊ के साथ जुड़ा। केएल राहुल को इस तरह से जलील कभी भी नहीं होना पड़ा था। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद टीम हार रही है, तो उनको ही अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। टीम को बाकी जो खिलाड़ी मिले हैं उनका प्रदर्शन बहुत ही औसत दर्जे का है। ओपनिंग बल्लेबाजी फ्लॉप होती है और शुरुआत में ही दबाव राहुल पर आ जाता है, जिसकी वजह से लखनऊ लगातार आईपीएल के सीजन में हार रही है। लेकिन किसने सोचा था कि हैदराबाद से जब उसे शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ेगा तो लखनऊ के मालिक का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंचेगा और वो सरेआम कैमरे के सामने ही केएल राहुल की इज्जत उतार कर रख देंगे। हैदराबाद की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी की गई और हैदराबाद ने इस मुकाबले को 10 विकेट से जीत ली, लेकिन हैदराबाद की जीत से ज्यादा चर्चा केएल राहुल की हार की हो रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने केएल राहुल को बहुत ही बुरा भला कहा, जो कि कैमरे पर कैद हो गया। सामने जो तस्वीरें आई उनको आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से संजीव गोयनका केएल राहुल का अपमान कर रहे हैं। राहुल अपना सर झुकाकर उनसे बात करते हुए उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन संजीव गोयनका लगातार उनको बुरा भला कह रहे होते हैं। कैमरे पर ये सारी चीजें लाइव होती है और पूरी दुनिया सारी घटना देख रही होती है। आईपीएल के इतिहास में कभी भी किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं किया गया, लेकिन राहुल को अपमानित किया गया, जिसके बाद आईपीएल के अलग अलग टीमों के समर्थक भी केएल राहुल के साथ खड़े हो गए और कहा कि भारतीय टीम के सम्मानित खिलाड़ी को इस तरह से बेइज्जत करने का हक किसी को नहीं है और केएल राहुल अच्छे क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर अगर टीम मैच नहीं जीत रही तो इसके लिए कप्तान को अकेले दोष नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से संजीव गोयनका ने राहुल को खरी खोटी सुनाई वो तरीका गलत था। फैंस कह रहे हैं कि हार जीत तो लगी रहती है और अगर कोई बात थी तो बंद कमरे में की जा सकती थी, मगर जिस तरीके से लखनऊ के मालिक ने राहुल की फजीहत की वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल हमेशा से सीधे साधे खिलाड़ी रहे और ज्यादा बातचीत करना उनको पसंद नहीं, लेकिन मैच के बाद जब वो बात कर रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आंसू को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सभी को पता चल चुका था कि वो आंसू क्यों आए। वो आंसू इसलिए आए क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक ने उनका अपमान किया। कई लोगों का तो कहना है कि केएल राहुल को अब लखनऊ का साथ छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या लखनऊ का साथ राहुल को छोड़ देना चाहिए? अपनी राय बताएं।